लव मैरिज और अरेंज मैरिज कौन सा बेहतर है? मैं डेनिस द्वारा आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। मैं अभी कुछ समय पहले ही मैं एक डॉक्टर दिव्य विकास करके एक सर है यूपीएससी के, मैं उनका एक इंटरव्यू का एक क्लिप देख रहा था, तो वो मेरे सामने आया और उनसे प्रश्न पूछा गया था कि हमारे माता पिता का मानना है कि सारे झगड़ों का जड़ होता है वो लव मैरिज रहती है, क्योंकि पति पत्नी के बीच जब भी झगड़ा होता है तो सुलझाने के लिए जो बीच में जो परिवार होता है, और लव मैरिज में वो परिवार नहीं होता, और फिर अरेंज मैरिज में वो परिवार होता है। तो फिर उसके दबाव के वजह से और समाज के दबाव के वजह से वो रिश्ता चल जाता है, जबकि लव मैरिज में वो सफल नहीं रहता। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, और फिर कौन सा विवाह बेहतर है? कुछ इसी प्रकार का सवाल था। तो सर ने काफ़ी बढ़िया जवाब दिया, तो वो मैं जवाब आपको समझाता हूँ। और यदि हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज में से किसी एक को चुनना चाहते हैं तो वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन यदि लव के साथ पेरेंट्स भी मान जाए तो इस तरीके से बढ़िया रहता है। अभी हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में लव मैरिज का मतलब मान लिया है कि लड़की भाग गई है किसी ट्रक के पीछे चलकर, और फिर कोर्ट मैरिज कर दी, और फिर अरेंज मैरिज का मतलब इस तरीके से है कि भाई लड़का लड़की को समाज ने शादी करवा दी। तो इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है। और फिर आजकल जो सोसाइटी है वो जो अरेंज मैरिज वाले हैं वो लव मैरिज की और बढ़ रहे हैं, और समाज भी इसमें काफ़ी सहयोग करता है कि जब भी लड़का लड़की को कहते हैं कि आप और फिर आप 20 मिनट 30 मिनट आधे घंटे के लिए बातचीत कर लो, तो इस तरीके से बातचीत होती है फिलहाल। और लव मैरिज में भी पूरी कोशिश की जाती है कि भी पेरेंट्स को भी साथ लेके चला जाए, जैसे कि DDLJ में था दिल वाले में, तो उसी तरीके कैसे कि भाई लव तो हुआ पर साथ में पेरेंट्स की भी सहमति पाली। विकसित देशों में अरेंज मैरिज की कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप कहेंगे कि मेरी शादी के लिए पार्टनर है वो मेरा फूफा ने देखा है, तो फिर वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो फिर जो आजकल की न्यू जनरेशन है, और वो भी विकसित देशों वाली बातचीत कर रही है कि भाई शादी से पहले कुछ जान पहचान हो जानी चाहिए। और फिर दोनों मैरिज, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों के कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं। जैसे अरेंज मैरिज में जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो समाज का जो भी स्ट्रक्चर है वो बढ़िया रहता है, और फिर जिसकी वजह से दबाव, फिर कभी कभार सोसाइटी का दबाव होता है, सामाजिक दबाव, जिसकी वजह से भी रिश्ते चल जाते हैं। लव मैरिज में फ़ायदे होते हैं कि आप कंफर्टेबल, आप ज़्यादा होते हो, तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। और दोनों विफल भी रहते हैं। अरेंज मैरिज में भी तलाक होते हैं, लव मैरिज में भी तलाक होते हैं। पर यदि अरेंज मैरिज में यदि समाज के दबाव की वजह से आप तलाक नहीं ले पा रहे हो, और आपने वैसे ही जिंदगी
निकाल दी तो फिर वैसी ज़िंदगी जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर लव में भी कुछ इस तरीके की बातें आती है कि यदि लव में यदि आपने उत्साह में आकर आपने शादी कर ली तो फिर बाद में वो शादी के विफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाद में कभी ना कभी तो बम फटेगा ही, तनाव भी ज़्यादा रहता है और फिर परिवार ने भी काफ़ी हद तक छोड़ दिया होता है। फिर जब इन दो लोगों पे जब भी इमोशनल ओवरलोडिंग हो जाती है तो तभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शादी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इसीलिए प्रेम विवाह ज़्यादा अच्छा वही चलता है जहाँ पे परिवार का साथ हो। और फिर लव मैरिज में जो दिक्कत वाली जो बात वह कहाँ से पैदा होते हैं, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे होते हैं और दोनों नौकरी भी कर रहे होते हैं, स्वतंत्र है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी है, अपने अपने डिसीजन भी ले सकते हैं, फिर कानून को भी जानते हैं, फिर अपने मौलिक अधिकारों को भी जानते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों साथ में आते हैं। लेकिन कभी कभार दोनों में झगड़ा तो होता ही रहता है। तो फिर कभी कभार उन दोनों के बीच वो जो कहता है ना, क्यों मैं आपके नीचे आ जाऊँ, क्यों मैं आपके नीचे आ जाऊँ, यदि वो बात हो जाती है पार्टनर के बीच तो फिर वहाँ से शादी के विफल होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। मेरे हिसाब से पूछिएगा तो शादी का सबसे अच्छा रास्ता वही है कि आप 2-5 साल लंबे समय तक आप परिचय में हो, फिर आप जान पहचान बढ़ी, फिर प्रेम हुआ, फिर प्रेम है वो ठहरा हुआ प्रेम होना चाहिए, ना कि ज़्यादा उछल कूद करे, ठहरा हुआ प्रेम होना चाहिए। और फिर अंत में पेरेंट्स की सहमति ले ली और फिर शादी कर ली। अरेंज में बिना मिले शादी करने का मतलब होता है कि आप लूडो खेल रहे हो तो फिर उसमें आपका 6 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। और लव मैरिज में आप उसी को पसंद करेंगे जिसमें 6 हो। तो सबसे उचित तो वही बात है कि पहले परिचय हो, फिर प्रेम हो और उसके बाद विवाह हो। और फिर हम ये भी सोच में रहते हैं कि भाई शादी कर लेते हैं, प्रेम फिर बाद में हो ही जाएगा प्यार। तो फिर उस तरीके में कभी कभार वो प्यार नहीं बनता और वो कभी कभार वो नफरत बन जाता है। और वैसे समाज में वैसे भी बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पे शादी तो कर ली दोनों ने पर प्रेम नहीं हुआ और दोनों ने साथ में ज़िंदगी भी निकाल ली। तो कभी कभार समाज का यह वाला पहलू वो बहुत ही ख़राब लगता है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोनोगेमी कॉन्सेप्ट के बारे में कि विवाह है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है कि नहीं है। आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।